सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आदरणीय सम्मानित मंच, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री मंजीत सिंह पटेल जी, महासचिव सुधीर जी एवं पूरी टीम का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस मंच पे बोलने के लिए आपने अवसर दिया है। यहाँ मेरी आवाज सभी साथियों के पास तक पहुंच ही रही होगी। मैं सभी से ये आग्रह करूंगा, पहले एक बार जोरदार आप अपने लिए तालियां बजा करके स्वागत करिए। आप सभी साथी अपने लोग, आपके धैर्य को सलाम है मेरा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वास्तविक पेंशन के क्रांतिकारी साथी बचे हैं वही इस धारा में बचे हैं, जो कि जंतर मंतर की क्रांतिकारी धारा है। इसको मैं बहुत सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश का नाम जैसी जुबान पर आता होगा, आपके मन में बहुत ख्यालात आ जाते होंगे। हालांकि मैं बहुत कुछ देर पहले बोलना चाह रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था जो संदेश इस देश के नागालैंड तक जाना चाहिए था वो शायद नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फेसबुक का दौर है, ये वहां तक पहुंचेगा। मैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन से आता हूं। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि उत्तर प्रदेश ने पुरानी पेंशन को लेकर के क्या किया है। आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि यार ये उत्तर प्रदेश पूरे भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आज पुरानी पेंशन के आंदोलनों से अछूता क्यों है। आपके मन में यह भी सवाल आता होगा कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन को क्यों उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे उतरना पड़ा, जब उस प्रदेश के एक व्यक्ति जो है पूरे भारत देश में अलग जगह ने अगर वहां में अपनी मसाल लेकर के तथाकथित रूप से घूम रहा है तो उत्तर प्रदेश को उसने क्यों छूटा रखा। इस पर भी सवाल आपके मन में आता होगा। इन सभी सवालों का जवाब अगर आपको जानना है तो इसी जंतर मंतर से मैं शुरू करता हूं। भाई मंजीत सिंह पटेल बैठे हैं, मैं गवाह हूं। जब यहाँ पे पहला धरना हुआ था उस कोने में हम लोग बैठे थे, याद होगा मंजीत भाई, कि हम लोग 6 दिन के धरने पे थे, तब यहाँ मुट्ठी भर लोग हुआ करते थे। आपको गर्व होना चाहिए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन की ये पहली एक सफल रैली है जिसमें पूरे भारत देश का आह्वान किया गया है। पूरे भारत देश में और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। अन्य संगठनों के लिए आईना है जो अभी चंद महीने पहले संगठन हमने खड़ा किया, आज उसकी प्राचीर पूरे भारत देश में घूम रही है। ये आपके लिए गर्व की बात है। ये इसलिए है, हम लोग क्यों आए ये बहुत जानने वाली बात है। बहुत से लोग गुमराह करने के लिए आए, वो नहीं चाहते कि पेंशन बहाल हो जाए। ये जो चंदे का धंधा है बड़ा बढ़िया चलता है उत्तर प्रदेश में, बहुत बढ़िया चलता है। उत्तर प्रदेश के जिले जिले में बड़ा बढ़िया धंधा चल रहा है। 3-3 लाख 4-4 लाख की धन उगाही हो रही है। भला वो क्यों चाहेंगे कि पेंशन बहाल हो जाए? भला क्यों चाहेंगे? जिनके जो लोग बोरा भर करके नोट लेके जाते हो अपने घर लखनऊ के कार्यालय को बनाने के लिए, वो लोग भला क्यों चाहेंगे पेंशन बहाल हो जाए? ये बात इसलिए बोल रहा हूं इस मंच से कि अगर पेंशन बहाली कोई संगठन कर पाएगा तो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन करेगा। ये बात आप सभी लोग समझ लीजिए। ये बात मैं इसी दावे के साथ यूं ही नहीं कहता हूं। मैं भी उस संगठन में रहा, मैंने दौर देखा। उन्होंने मुझे बताया था एक रोज कि अंकुर त्रिपाठी हम भी एक संगठन खड़ा करेंगे और दूसरा केजरीवाल बंद करके रहूंगा मैं। ये उन्होंने कहा, मुझसे कहा था, और मैंने उनसे कहा था कि ऐसी भूल अब दोबारा कोई देश नहीं करना चाहेगा। एक बार भूल हुई है, दोबारा भूल नहीं होगी। मैंने जब ये प्रतिकार किया था तो याद है मुझे, मंजीत भाई उस बैठक में थे। मंजीत भाई ने जब मेरा प्रस्ताव आगे बढ़ाया था, उस व्यक्ति ने कहा ये सरकार के एजेंट है। आपको लगता है मेरी जुबान से कि मैं सरकार का एजेंट हूं? नहीं यार, कैसी बात करते हैं। मैं सरकार का एजेंट मैं गर्व से कहता हूं। सरकारी कार्मिक सरकार का एजेंट होता है। सरकारी कार्मिक सरकार का एजेंट होता है, लेकिन हम पार्टी के एजेंट नहीं है। ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है। हम पार्टी के एजेंट नहीं है, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। अगर जो लोग ये समझते हैं कि हम पार्टी के गुलाम है, वो लोग उन लोगों के नकाब सामने आने की जरूरत है। हम किसी पार्टी की सरकार बनाने नहीं आए साहब। भाजपा हमारे लिए सोने चांदी के बराबर है।
कांग्रेस हमारे लिए सोने चांदी के बराबर है, हमारे लिए सभी पार्टियां सोने चांदी के बराबर है। बस हमारे लिए मुद्दा लेकर के आप आइए, हमारे मुद्दे को लेकर के स्वीकार करिए। आप कह दीजिए कि जीपीएफ के बराबर धनराशि हम आपको दे देंगे। आप कह दीजिए हमें कि हमारा जो अंशदान है आप उसको लौटा देंगे। आप कह दीजिए कि आपने जो मांग की है कि पेंशन की गारंटी जो 25 साल की है उसको आप 20 साल कर देंगे। हम उसी की सरकार के एजेंट ताउम्र बने रहेंगे, हम ताउम्र सरकार के एजेंट बने रहेंगे। लेकिन फिर से मैं ये बात कहता हूं, यहाँ की जो संख्या थी वो संख्या इस बैरिकेडिंग को पार कर जानी चाहिए थी, लेकिन नशा उतरा नहीं है अभी लोगों का। उत्तर प्रदेश में नशा उतार के रहेंगे, ये उतार देंगे हम, ये उत्तर प्रदेश में नशा उतार देंगे हम। ये दावा करते हैं आपको आने वाली जनवरी में नया साल जब लखनऊ में हम एक सम्मेलन देखेंगे तो हम लोगों का नशा उतरा हुआ देखेंगे आप। ये दावा करता हूं मैं, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन की गूंज आपको उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिखाई देगी। ये यूं ही नहीं कह रहा हूं मैं, आपको ऐसे ऐसे सबूत आपके सामने रखूंगा, आप सत्यता से रूबरू हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शहीद रामाशीष सिंह के परिवार से मिलकर के आइए। जिन लोगों ने शहीद रामाशीष सिंह के परिवार से नहीं मिले उनसे गुजारिश है शहीद रामाशीष सिंह के परिवार से मिलकर आइए एक बार। दूसरी बात कहता हूं, जो भव्य एक आलीशान महल बनवाया जा रहा है, अय्यासी का अड्डा बनाया जा रहा है उसे, ये खुले मन से कह रहा हूं मैं, उसके एक बार कागजात टटोल करके देख लीजिएगा। आपका पेंशन के आंदोलन में जो आहुति आप दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है किसी एक पार्टी की दलाली में वो व्यक्ति लिप्त हो, आप उसके पास रुपया पहुंचा रहे हो, ये भी जानकारी करिए आप। पेंशन की लड़ाई दो तरफा लड़नी पड़ रही है हमको, ये बड़ा गर्व से कह रहा हूं, दो तरफा लड़ाई है मंजीत भाई, सिर्फ सरकार से लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई उनसे भी है जो सरकार के साथ साथ उन विपक्षी पार्टियों के साथ में खड़े होकर के हमारा मुद्दे को कमजोर कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से भी है। निकलो घरों मकानों से, युद्ध लड़ो बेईमानों से। आप एक बार मंथन करिए, आप अपनी दिमाग की जो आप क्षमता है उसको पीछे ले जाइए और देखिए सरकार के साथ नेगोशिएशन किसने किया है। एक पत्र उन साहिबान का नहीं मिलेगा आपको, एक पत्र नहीं मिलेगा। अगर आपको एक पत्र मिल जाए, सरकार ने उनको एक पत्र जारी किया हो अगर मिल जाए, उनको त्रिपाठी अपनी सेवा से त्याग पत्र देने को तैयार है। लेकिन मंजीत सिंह पटेल की सामर्थ्य और ताकत आप देखिए, हर माह पत्र जारी होते हैं, आपकी ताकत है वो जो पत्र जारी होते हैं। सरकार आपको सुनना चाहती है, सरकार आपकी बातों पर विचार करना चाहती है, सरकार आपसे बात करना चाहती है, सरकार कहना चाहती है आप हमारा समाधान है। समाधान कौन? समाधान कौन? ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन। समाधान कौन? मंजीत सिंह पटेल। समाधान कौन? सुधीर भाई। समाधान कौन? रामलाल यादव। समाधान कौन? जेपी पांडे। समाधान कौन? बसंत लाल गौतम। और कोई नहीं, और कोई नहीं। बहुत से साथी चले गए हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से उनके पास ये संदेश पहुंचेगा, उनको बताएंगे। हमारे पास वक्त अभी बहुत ज्यादा तो नहीं है, इसलिए क्योंकि सरकार को हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे। आपको क्या लगता है मंजी जी ज्यादा टाइम देने वाले हैं क्या? ऐसा नहीं है। उनको जिसने हल्के में लिया वो निपट गए, वो निपट गए और बचे खुचे निपट जाएंगे। मैं इनसे पहली बार अरविंद केजरीवाल के आवास पे मिला था, जब मेरी केजरीवाल जी से मुलाकात हो रही थी आपके माध्यम से, पहली बार मिला था और पहली बार मिलकर के मैंने इनसे कहा था आप एक दिन पेंशन आंदोलन एक वो सितारा बनेंगे जो दिल्ली की सड़कें उसका एक संस्मरण किया, इसको ध्यान रखेंगे, उनके स्मृति पटल पर अंकित हो जाएगा एक ही नाम, मंजीत सिंह पटेल। मंजीत पटेल जिंदाबाद। और आज आप देख रहे हैं, मैं तो कहता हूं गर्व है
दिल्ली वालों को कि उनके पास मंजीत पटेल है, हमारे पास नहीं है। हमें ये निराशा होती है कभी कभी। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि मंजीत सिंह पटेल ने हमको उत्तर प्रदेश में रामलाल यादव जी का नेतृत्व निर्देशक मार्गदर्शक दिया, बसंत लाल भाई जैसा एक हमें एक मार्गदर्शक दिया, जेबी पांडे जैसा हमें नेतृत्व करता दिया। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। पीछे जो लोग कुर्सियों बैठे उनके सामने ये उन्हीं के माध्यम से संभव हो पाया था। आपने हमारी बात को इतनी गंभीरता से सुना है। ये संक्षिप्त में बस इतनी बात कह रहा हूँ, आप इसको गंभीरता से समझेंगे और अपने राज्यों तक पहुंचाएंगे। जिलों में काम करिए, नुक्कड़ काम करिए, न्याय पंचायत स्तर तक संगठन को ले जाइए। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, तो उसको पता होना चाहिए। तालियां तो आप बजाएगा, देखिएगा ये संघर्ष की माला है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो उसको पता होना चाहिए अगर ब्लॉक में इकाई गठन नहीं होगा, ब्लॉक में अगर आपस संगठन नहीं होगा, प्रदेश अध्यक्ष किसी काम का नहीं है, अकेला व्यक्ति किसी काम का नहीं है। फिर बोल रहा हूं, ब्लॉकों तक संगठन को ले जाइए, जिले पर संगठन को खड़ा करिए और फिर आइए दिल्ली की सड़कों पर। आज हमने जंतर मंतर को घेरा है, अगली बार संसद भवन कूच करेंगे। इसी ऐलान के साथ में मैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां बोलता हूं जो मुझे बहुत बेहद प्रिय है। मैं हर जगह ये गुनगुनाता हूं, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बातें तो है। जय हिंद, जय भारत, विजयताम भारत माता।